तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि सदैव सुमन जो बीएड का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो हम उसी सेशंस को आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम उसमें कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो जो नंदा डायनेस्टी थी, वो सबसे पहले 4th सेंचुरी में इन्होंने रूल किया था। जो कि इनकी रूलिंग टाइम तो बहुत शॉर्ट थी। और जो नंदा डायनेस्टी थी उसका जो फाउंडर था महापद्मनंदन था। तो फर्स्ट के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और महापद्मनंदन ने इसने कलिंगा पे आक्रमण करके कलिंगा को जीता था। तो वहाँ से नंदा डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड आंसर है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो जो सिकंदर लोदी था, ये लोदी डायनेस्टी का एक किंग था और इसने 326 में इंडिया पे आक्रमण किया था। तो सेकंड के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था हमारा वो कब हुआ था। तो जो बैटल ऑफ प्लासी था वो हमारा 23 जून 1757 में हुआ था। जो हुआ था हमारा ब्रिटिशर्स और जो सिराजुद्दौला थे, जो लास्ट नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके बीच ये लड़ाई हुई थी 23 जून 1757 में। तो थर्ड के लिए हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था। तो जो बैटल ऑफ बक्सर था वो हमारा 1763-64 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो ये आपको पता ही होगा, शाहजहाँ ने दिल्ली का जो लाल किला बनाया था। तो 5 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। तो जो शिवाजी के जो रूलिंग थी जब, तो उसमें जो पेशवा की पोस्ट थी वो हमारे मुख्यमंत्री के बराबर होती थी, मतलब वो मुख्यमंत्री ही कहा जाता था उसको। तो 6 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। तो जो इंडिया की जो फर्स्ट कलर्ड फिल्म थी वो हमारी झांसी की रानी थी। तो 7 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तो जो टर्की है उसे सिक मैन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, तो वी विल डिस्कस दिस लेटर। सो जो टर्की है वो हमारे यूरेशिया में आता है, यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंटल में। तो 9 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का एकीकरण जो हमारा हुआ था वो 1870 के टाइम पे हुआ था। तो 10th के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। तो सुल्तान महमूद जो थे, उन्होंने जो सोमनाथ टेम्पल है हमारा। 12th, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो गुप्ता सोसाइटी थी उसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। तो 12th के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो जो पानीपत की जो सेकंड बैटल थी वो 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। और ये हमारी लड़ी गई थी आपकी जो सूरी डायनेस्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमू, और जो फोर्स ऑफ मुग़ल एम्परर अकबर की थी, उनके बीच ये लड़ाई हुई थी। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। तो 14 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो आपने बाजीराव पेशवा जो मूवी है उनकी देखी होगी। तो इसके लिए ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा, बाजीराव पेशवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो जो हमारे दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने हड़प्पन जो सोसाइटीज़ थी उनकी फाउंडर कहते हैं उनको। तो 16 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
17 वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया था। तो वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने बाद में अपने शरीर को त्याग दिया था। तो 17 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 18, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था। तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन थी वो हमारी 1191 में लड़ी गई थी, और ये हमारे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ी गई थी। तो 18 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को जो जिसने सेपरेट किया वो हमारे कुली खां जी थे, मुर्शिद कुली खां जी थे। तो 19 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, विधवा पुनर्निर्माण कानून कब बनाया गया। तो जो ये लॉ था ये हमारा 1856 को लाया गया था। तो 20 के लिए हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से एक तारा है, पृथ्वी, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा। तो जो हमारा जो सन है इट वर्क्स लाइक अ स्टार। सो 11th के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है, कितने मिनट लेता है मतलब। तो जो सन है वो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट एंड 20 सेकेंड लेता है। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो 22 के लिए हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो जो सूर्य से सबसे दूर है वो हमारा वरुण है। तो 23 के लिए जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, तो 23 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। तो हमारे पास जो बुध होता है, मर्क्यूरी जो होता है, विच इज़ क्लोजेस्ट टू सन। तो 24 के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती हैं। तो ये भी मर्क्यूरी की, इसके लिए भी मर्क्यूरी राइट आंसर हो जाएगा। तो मर्क्यूरी में जो कलाएँ होती हैं इट्स लाइक मून्स। सो 25 के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है। तो जो मर्क्यूरी जो होता है ये लगभग 88 डेज लगाता है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो 26 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो जो बुध जो होता है मर्क्यूरी, दिस इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द अर्थ। तो 27 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो जो शुक्र जो होती है इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो 28 के लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो जो सैटर्न एंड मर्क्यूरी और जो वीनस हैं, दे डोंट हैव एनी सैटेलाइट्स। सो 29 के लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, किस ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र जो होती है हमारे वीनस जो होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। तो 30 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो जो यूरोपियंस जो होते हैं वो मेनली हमारे जो वीनस जो होते हैं उसको एज अ गॉडेस उसकी वर्शिप करते हैं। तो 31 के लिए हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। तो जो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति जो होती है वो हमारे जनवरी के टाइम पे होती है। तो 32 के लिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो हमारे जो अर्थ है उसकी जब से जो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर जो होती है उसको सियाल कहते थे। ये हमारे जो स्वेज थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस शब्द का यूज़ किया था इस वर्ड का। सो 33 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता ज़्यादा है? तो जो हमारा नीचे जो पृथ्वी का जो पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा निकेल और लोहा पाया जाता है। तो 34 के लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, भूपृष्ठ की पर किस परत में बेसॉल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? तो जो सीमा जो होती हैं उसमें बेसॉल्ट चट्टानों की जो नीड जो होती है। तो 35 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत। तो ये तो नॉर्मली है जो भूविज्ञान जो होता है, ये सारी जो इम्पोर्टेंस जो इंफॉर्मेशंस जो होते हैं वो भूकंप विज्ञान एनालाइज करता है। तो 36 के लिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो जो स्थलमंडल है उसका जो विस्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर वाइड है ये। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो पृथ्वी की जो भूपट्टी होती है उसमें एल्यूमिनियम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो 39 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो जो महाद्वीप जो होते हैं वो लगभग 29 to 30% पाए जाते हैं। तो 40 के लिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये इधर से पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 41 है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो जो फाइनेंस कमिश्नर जो होता है उसकी जो अपॉइंट करता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है वो आर्टिकल 280 के अंदर इसका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसका जो मेन वर्क जो होता है वो क्या होता है कि टैक्सेस में जो रेवेन्यू होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। तो 41 के लिए हमारे पास प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो जो भू राजस्व जो होता है वो कर वो यूनियन तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके जो राजस्व से रिलेटेड नहीं होता है। तो 42 के लिए हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जब सेशन स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ही दोनों की जॉइंट मीटिंग होती है। तो 43 के लिए हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो जो हमारा तृतीय जो सेक्टर होता है उससे हमारा राष्ट्रीय जो आय होती है, इनकम होती है, उसके सबसे बड़ा पार्ट होता है। और जो तृतीय जो सेक्टर होता है उसमें सोशल इंटरप्राइजेज होते हैं, कॉरपोरेटिव्स जो होते हैं और चैरिटीज़ जो होती हैं उसके अंडर आते हैं ये। तो 44 के लिए हमारा तृतीय सेक्टर आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? तो सपोज़ कोई बिल है, अगर उसे पास करना है तो अगर सपोज़ उस बिल को लेकर दोनों ही जो हाउसेज हैं उसको लेकर कोई डिस्प्यूट जो होता है तो उसकी वजह से जब जो दोनों सदन जो साथ बैठते हैं तो वैसे बिलों के बारे में उस सदन में डिस्कस होता है। तो इसके लिए एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं होते हैं तो इसके लिए ये आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था
तो उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ये हुआ था कि हम अपने देश को बुलाएंगे क्या, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो हमें इंडिया बुलाते थे, और जो इंडियंस थे वो तो भारतीय बुलाते थे। तो इसी को लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये बात उठी तो जो हमारा हाउस था वो लगभग सेपरेट हो गए। कुछ कहने लगे कि हम इसको भारत कहेंगे, और कुछ कहने लगे कि हम इसको इंडिया कहेंगे। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, दोनों की बात मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत। तो उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला ही आर्टिकल है वो है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो इससे ये कंफर्म हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कंफर्म कराया कि हम इंडिया और भारत दोनों कहेंगे। तो इसके लिए इंडिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास संविधान हिंद में कितने किस्म के इमरजेंसीज की शाखाएं मौजूद है। तो 3 ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो इसमें जो है ये होता है जो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो जो कि विच इज़ डिफरेंट देन अदर्स लाइक यूएसए। तो यूएसए हो गया, ब्रिटिशर्स होगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बोरो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि हमने ज़रा सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है सभी कंट्रीज़ के, उनसे हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले रखा है। जैसे डीपीएसपीज़ हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ से बोरो की हुई हैं। तो इसे हम विस्तृत संविधान में से एक भी कहते हैं। तो 48 के लिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो ये 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 है और वैसे भी 3 ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको है। तो जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमारे उनको जो लागू करने का जो अधिकार होता है वो उच्च न्यायालय को होता है, सुप्रीम कोर्ट को होता है। तो 50 के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।